जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट से मौर्य काल का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको हम एक ही क्लास में निपटा लेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम मेरा पहला है, इसमें कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। तो एक दिया है भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो इसमें हमारा सही आंसर है विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। तो उसका नाम है, देखिए, कालिदास का महाबली निमित्त, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वत्स्यायन का सूत्र या तिरुवल्लुवर। तो यहाँ किसका होगा? मैकियावेली के प्रिंस का नाम था कौटिल्य का राजशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, मैकियावेली कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि ओह आगे बढ़ गया ना, एक मिनट वो ज़्यादा दूर चला गया। आगे हम लोग एक नंबर पे थे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी थी। तो वो थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, वो कौन थे? सॉरी, वो थे, हम अजातशत्रु नहीं थे, वो अशोक थे। कौन थे? अशोक, वो अशोक थे। नेक्स्ट है इसमें कि 4 नंबर में निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी जो थी वह किससे प्रभावित हुई थी। तो वो थे करुवाकी से। किससे? करुवाकी से। ठीक है, करुवाकी से प्रभावित थे। 5 नंबर में अशोक ने अपने सभी अभिलेखों का एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था। तो अर्धमगही, सरसनी मगही। तो इसमें किया था अर्धमगही का। ठीक है, किसका किया था? अर्धमगही का। नेक्स्ट है इसमें बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो उसे कहाँ भेजा गया था? तो उसे भेजा गया था तक्षशिला में। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? तक्षशिला भेजा गया था। तक्षशिला पहले एक महाविद्यालय हुआ करता था, गांधार इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति जिसने देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो उसे किसे कहता है? देवान प्रियदर्शी। तो उसे कहा जाता है, देखिए, अशोक है, चंद्रगुप्त है, गौतम बुद्ध है, महावीर है। तो उसे अशोक को कहा जाता है। किसको? अशोक को। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से प्रचलित राजवंश कौन सा है। तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कर्ण वंश। क्या बोलता है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश था ये मौर्य वंश। कौन सा? तो ये मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि कहता है कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है इसमें कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकृत किया था। तो जैमिन को, बौद्ध को, हिंदू को, जैन को। तो उन्होंने कौन सा धर्म कर लिया था? तो बौद्ध धर्म कर लिया था। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर चंद्रगुप्त के शासन विस्तार किसने मुख्य रूप से मदद की। तो शुद्धोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने या शूद्रक ने। तो इसमें से पता चल गया किसमें है। तो चाणक्य ने किया था। नेक्स्ट है इसमें
सांची स्तूप, सांची स्तूप की कला मूर्ति कला का निरूपण किया गया बौद्ध द्वारा, जैन द्वारा, जैन द्वारा, बौद्ध द्वारा, मुस्लिम द्वारा, ईसाई द्वारा। तो इसका जो किया गया किसके द्वारा, तो बौद्ध के द्वारा। किसके द्वारा, बौद्ध के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर में। कहता है कि निम्न प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो अंतिम दिनों में जैन धर्म किसने अपना लिया था, तो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें आया था चंद्रगुप्त मौर्य में। इसी में था जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, जो श्वेत धारण करते, जो बिना कपड़े के दिगंबर करते। 14 नंबर में देखिए है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, जाहिर सी बात है ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा क्या था, पन, तौल, कंकनी, दिनार। तो ये था पन। क्या था, पन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो इसमें कौन नहीं था, तो इसमें था अजातशत्रु। ठीक है, कौन नहीं था, अजातशत्रु नहीं था। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कुणाल, बिंदुसार, राहुल या, तो किसका हो गया 17 का कुणाल। 17 का कौन हो जाएगा, कुणाल। कौन हो जाएगा, कुणाल। ये उत्तराधिकारी थे किसके, अशोक के। बिंदुसार को तो ये मार के निकले आए थे अशोक। ठीक है, कौन थे, कुणाल। नेक्स्ट है इसमें, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। कौन, विशाखदत्त। नेक्स्ट है इसमें, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है प्राचीन हिंदू जनश्रुति देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कलिलाई महिलाओं की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के कथा के बारे में नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूरभिभाष संधियों के बारे में। ठीक है, तो यह है डी नंबर, दूरभिभाष संधियों के बारे में। नेक्स्ट है मलवा गुजरात। ठीक है, कि मलवा गुजरात महाराष्ट्र किसके शासन में पहली बार आया था, तो लिखा है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने संहिता उदारता के विदित त्रिविध राज शासन की स्थापना की, राजवंश की स्थापना की, तो था अशोक, अकबर, रंजीत, शिवाजी। तो किसने किया, वो अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने। ठीक है, मोबाइल थोड़ा फट गया है इसीलिए बढ़िया से काम है। अशोक ने किया था। ठीक, अशोक ने किया था। पता है नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में किस शहर में अशोक का शिलान्यास नहीं था, तो कहाँ का नहीं था, अरे तो गिरनार में, गंधार में, पाटलिपुत्र में या टोपरा में। तो इसमें नहीं था, पाटलिपुत्र में इसका एक भी अभिलेख नहीं है। ठीक है, दूसरा है 23 नंबर, कि अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। तो लिखा है 1 नंबर में अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त। तो ये था चंद्रगुप्त का। ठीक है, इसका चंद्रगुप्त का।
नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश ने शासन किया। नंदी वंश के बाद कौन आया था? नंद वंश के बाद आ गया मौर्य वंश। कौन सा वंश आया? तो वो है मौर्य वंश। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मौर्य काल में शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। तो मौर्य काल के समय जो प्रसिद्ध शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वो था तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज पुस्तक। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। पूरा ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए सिर्फ आंसर को ही टिक किया जाता है। तो क्या नाम था? इंडिका। ये सब तो वेद है, वेद ये पुराण है, ये वेद है, तो जानवे करते हैं। नेक्स्ट है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट का वर्णन किया गया? तो लिखा गया इसमें भास, शूद्रक। ठीक है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया? किस कहता है किसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट किसके वर्णन किया गया था? तो वो किया गया था विशाख दत्त। ठीक है। इसमें विशाख दत्त में, भास में नहीं, शूद्रक में, किसमें? विशाख दत्त में। नेक्स्ट है इसमें वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया। तो किस स्रोत में किया गया है? तो वो किया गया है इंडिका में। इसमें किया गया है इंडिका में किया गया। 29 नंबर में है अशोक के शिलालेख पर प्रयुक्त भाषा किस है? तो उसकी भाषा थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? उसकी भाषा थी प्राकृत भाषा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर में। कहता है निम्नलिखित में मौर्य राजा दक्कन की विजयी प्राप्त की थी। मौर्य राजा क्या कहते हैं? दक्कन में विजयी प्राप्त किए थे। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों को विभाजित किया था? तो कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? वो थी 7। कितने में? तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था। किसने? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक जो भारत के इतिहास के बारे में बताता है। 32 नंबर में कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पे प्रकाश डालता है? तो उसमें डालता है इसमें राजनीतिक श्रेणी। इसमें राजनीतिक नीतियों में। ठीक है। ये सामाजिक नहीं सिखाती, धार्मिक नहीं सिखाती, अर्थशास्त्र आर्थिक नहीं सिखाती, बल्कि किसी सिखाती है? राजनीतिक के बारे में। किसके बारे में? राजनीतिक के बारे में। नेक्स्ट है इसमें 33 में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो वो देखिए अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, ये है। देखिए ये सब जगह में था पर श्रीलंका में नहीं था इसका। ठीक है। 34 नंबर में देखिए पाटलिपुत्र किस शासक की सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र किस शासन से पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। 35 नंबर में कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? मुख्यतः बना हुआ था। तो बना हुआ था लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि बराबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। किसके लिए? आजीविकाओं के लिए, धारुओं के लिए, जैनों के लिए जैनों के लिए। किसके लिए किया जाता था? आजीविकाओं के लिए। ठीक है। रहने उड़ने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। 37 में कहता है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो किसमें बोलेंगे? कलिंग में, अशोक के गिरनाथ में, या रुद्रदामन में, या यहाँ पे क्या कहता है अशोक का सोपरा अभिलेख में? तो ये देखा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। ये पूरा वर्णन किया गया कि इसका कहाँ से था? पूरे पश्चिमी तक, थोड़ी दक्षिणी क्षेत्र तक था, पश्चिमी भारत तक, इधर तक।
नेक्स्ट है इसमें 38 में केवल वह स्तंभ जिसमें स्वयं मगध का सम्राट बताया गया वो किसमें थे? तो वह थी मिक्की स्तंभ। तो किसमें था? मिक्की में नहीं, रोमकी दही में नहीं, स्तंभ कलिंग में नहीं, वह था भाब्रू स्तंभ। इसमें भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है इसमें सूची दिया है उसको मिलान करना। सूची दिया है उसको क्या करना? मिलान करना। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो कहता है चंद्रगुप्त, पहले हम जो जानेंगे उसी को मिलाएंगे। तो हम जानते हैं कि अभी पढ़े थे चाणक्य किसमें थे? विष्णुगुप्त उसका नाम था। और अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी। ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों नहीं जानते थे, तो ये हमको दो को पता चल गया। हम देखेंगे कि सी का एक कहाँ लिखा हुआ है। तो सी का एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, सी का एक, उसके बाद 4, सी का एक और 4 का 4 यहाँ देखिए इसमें दिया गया। तो हम पकड़ लिए तुरंत। उसके बाद 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 1 हो गया। तो इस तरह से ये वाला अगर रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे। 2 को पता चल गया, तीसरा अपने ये सही होना ही होना अगर आप 2 को आपको पता रहेगा तो, क्योंकि अभी हम 2 को पढ़ चुके थे इसीलिए हमको क्या पता चल गया। तो इसका होगा चंद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटम बोलते, कोटस बोलते हैं। और अशोक को कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है अमित घात मित्र, अमित घात कहा जाता है, अमित्र घात। क्योंकि इसने क्या किया था? अमित्र घात इसको कहा जाता है। ये सब इसकी उपाधि दी जाती है, इसको किसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है। पूरा डिटेल्स के लिए आपको हम पढ़ाएंगे पूरा लूसेंट का सब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हैं, कहीं एग्जाम जाने से पहले इसको जरूर पढ़ लीजिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। कहता है उत्तरांचल में अशोक का अभिलेख स्थित है। तो कहाँ पे है? कालसी में, देवप्रयाग में, केदारनाथ में। तो वो है कालसी में। कहाँ है? कालसी में। ठीक है, कहाँ पे? कालसी में इसका उत्तरांचल में इसका अभिलेख है। अशोक का एक अभिलेख कहाँ? कालसी में भी। नेक्स्ट है इसमें कहता है सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, सांची का उसमें किसमें दिया गया? 100 रुपया में शायद दिया गया। सांची का स्तूप पीछे में दिया गया है ना, 100 रुपया में जो छाप दिया गया। तो क्या दिया? सांची का स्तूप। ठीक है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में शायद, याद तो नहीं, हम मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट 43 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने प्रथम, कहता है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था ये जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यह है रिवीजन करने के लिए। कहता है नेक्स्ट में कि कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों के वर्णन अशोक के किस अभिलेख में दिया है? तो इसका दिया गया है अभी शिलालेख 13 में। किसमें दिया गया? 13 में, शिलालेख 13 में दिया गया। ठीक है, तो कहेगा कलिंग और क्षत्रिय के विषय में वर्णन कब किया गया? कौन से शिलालेख में? तो इसमें 13 वर्णन, शिलालेख 13 में। चलिए नेक्स्ट, कहता है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अच्छा मोबाइल हो गया, फट गया, काम ही नहीं करता। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कहता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो वो 305 में। कब? 305 में। ठीक है, 305 में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी जनता के संपर्क में रहता है? तो वो रहते थे अशोक। कौन रहते थे? तो अशोक रहते थे जनता के दरबार, हमेशा उसके संपर्क में बने रहते थे। नेक्स्ट है कि अशोक 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या हुए? तो कलिंग के जीतने के बाद उसने क्या किया? अपनी सीमा बढ़ाई, विजय प्राप्त की नहीं, भारी रक्तदाब देकर, कथा देखो, उसने इसी कलिंग के युद्ध में उन्होंने क्या किया? भारी रक्तदाब को देखते, मतलब खून खराबे को देखते उन्होंने क्या किया? उन्होंने सदा के लिए युद्ध से त्याग कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो उसके अधिकांश भाषा में प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में, प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है इसमें देखिए कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल निम्न कुल का प्रयोग किया गया? तो किसके लिए किया गया इसमें? तो वो किया गया इसमें मुद्रा राक्षस। इसमें किया गया मुद्रा राक्षस के। ठीक है, इसमें ब्रिशल का वर्णन किया गया, किसमें? मुद्रा राक्षस में। चलिए नेक्स्ट है इसमें कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह देखिए कहता है कि उसके पास कौन कौन सही है। तो सांस्कृतिक कला व साहित्य, सोने के सिक्के थे, प्रांतीय विभाजन था, यह हिंदू कुश का साम्राज्य था। तो उसमें की बात क्या था? उसके पास सांस्कृतिक कला तो था ही, पर सोने के सिक्के इसमें नहीं, बल्कि उसने चला, चंद्रगुप्त मौर्य और कुषाण ने चलाया था। तो ये हो गया आपका, इसमें किसमें से होगा? अरे यार चलो, प्रांतीय विभाजन हो जाएगा। ठीक है, और ये सांस्कृतिक कला हो जाएगा, और हिंदू कुश का साम्राज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर डी है। ठीक है। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्षण। कलिंग, कथन निष्कर्षण देखिए, कलिंग अपने मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया था। कलिंग ने अपने मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया था। आर में कहता है कलिंग दक्षिण भारत के आने वाले सभी समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो सही बात है। तो ये सभी जो कहता है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की क्या करती है? व्याख्या करती है। तो अशोक ने क्या था? पूरे मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया गया था। उसमें कलिंग दक्षिण भारत, कलिंग क्या? दक्षिण भारत का स्थलीय जो समुद्री मार्ग से क्या किया था? नियंत्रण कर लिया था। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि अशोक जो शिलालेख कहता है संगम के बारे में हमें बताता है, वो कौन सा शिलालेख है? ठीक है, तो वो है 13वां। कौन सा है? तो वो 13वां शिलालेख है। 2 आरा और 13वां, 2 आरा और 13वां। ठीक है, 2 आरा और 13वां, 2 आरा और 13वां। नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं? फिर से कथन निष्कर्ष है। कहता है अशोक के राजस्व के अनुसार धार्मिक निष्ठा का अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण है तथा उसने धर्म संवर्धन पर समानता विचारों का प्रसार किया। तो बात दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये अशोक के राज में धार्मिक निष्ठा का भी काम होता था और धर्म के संवर्धन में भी इसका विचार प्रसार किया जाता था। तो 1 नंबर सही है कि ए और आर सही, दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह का कथन आता है, तो इसको जरूर से आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राजदेशों ने अशोक को व्यक्तिगत नाम अशोक से उल्लेख किया था?
अशोक से उल्लेख किया था, तो वो था इसमें मिक्सी। वो कौन था? वो था मिक्सी। ठीक है, मिक्सी, सॉरी मिक्सी बोलते हैं। मास्की, क्या नाम था उसका? मास्की, क्या नाम था? मास्की। जितने भी सवाल है ये सब देखिए पूछे गए हैं प्रीवियस यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, ये सब पूछे गए सवाल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आगे में। 55 हो गया, अब 56 में। अरे यार, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वक्तव्य एक वास्तव अशोक के स्तंभ के बारे में गलत है? क्या कहता है? गलत है। तो देखिए वक्तव्य में कौन सा गलत है? इन्हें बढ़िया पॉलिश था, कहता है इसे बढ़िया पॉलिश था, यह अखंड है, यह स्तंभ का शेषखंड है, या इसमें क्या कहता है? यह सत्यापद संरचना का भाग है। तो यह इसमें क्या है? इसमें गलत चीज क्या है? ये इसमें सत्यापद संरचना का भाग ये नहीं है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर में। कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य काल ने की? मौर्य शासक ने की थी। तो हुआ था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने किया था। अब फिर से आ गया मिलाने वाला, हम इसमें देखिए मिलाएंगे। तो पहले लिखेंगे उत्तरापद जो है ना, तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में। दक्षिणापात्र था इसमें सुवर्णगिरी में। अवंती राष्ट्र था उज्जैन, कहाँ? उज्जैनी में। और प्राची था पाटलिपुत्र। प्राची क्या था? पाटलिपुत्र में। तो ये था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 नंबर इसका सही है। उत्तरापात किस में था? तक्षशिला में। दक्षिणापात वह है सुवर्णगिरी में। अवंती राष्ट्र था उज्जैन में, और प्राची था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है इसमें 59 में कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग किया गया? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो था अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो किसमें दीक्षा लिया बौद्ध धर्म में? तो उपगुप्त में। किसने लिया था? तो उपगुप्त में। ठीक है, दीक्षा ली किस धर्म में? वो उपगुप्त में। किसने पाटलिपुत्र को पोलियोवोर्था कहा? इसने किस पोलियोवोर्था कहा? तो वो कहा इसने मेगास्थनीज। किसने कहा? मेगास्थनीज, पोलियोवोर्था। ये सब पूछा जाता है, पोलियोवोर्था, मेगास्थनीज ने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गौर पुरुष। क्या कहा जाता है? गौर पुरुष। ठीक है, तो क्या कहता है? गौर पुरुष। नेक्स्ट है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो हुआ था किसने? राणा सिंह। किसने किया था? तो राणा सिंह नहीं, तीस्त ने किया था। राणा सिंह तीस्त ने किया था। किसने किया था? तीस्त ने। नेक्स्ट है इसमें किस जैन ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया था? तो वह था परिशिष्ट, यहाँ लिखा है परिशिष्ट वर्ण।
परिशिष्ट वर्णन परिवहन, थोड़ा सा हिंदी समझ में ना आता, परिशिष्ट वर्णन, ठीक है, या परिशिष्ट खाली याद रखना। किस महीने में मौर्य राजकोषीय वर्ष का आरंभ हुआ था? तो आषाढ़ जुलाई में। कब? आषाढ़ जुलाई में, ठीक है, आषाढ़ जुलाई में। कहता है निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख किया गया? तो कौन कौन में किया गया उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पहला किया गया चौल में, किसमें किया गया? इसमें चौल में किया गया। उसके बाद पांडव में किया गया, पांड्यों में किया गया था, सत्ययुग में किया गया था, ठीक है, सतयुग में किया गया था, सतयुग में किया गया था। उसके बाद लिखा है इसमें केरल पुत्र में किया गया। तो जहाँ पे 1 3 4 5 1 3 4 5 है, चौल में किया गया था, पांडव में किया गया था, और सतयुग में किया गया था, और केरल पुत्र में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसके लिए क्या है? शिलालेख है। क्या है इसके लिए? इसके लिए जानने के लिए क्या होना चाहिए? शिलालेख के बारे में पढ़िए, तो पूरा अशोक के बारे में आप लोग जान जाइए। तथा अशोक के वर्णन, अशोक के कार्य में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित थी? दक्षिण भारत में कौन थी? वो थी खरोष्ठी। खरोष्ठी कौन थे? खरोष्ठी कौन सा थे? खरोष्ठी। खरोष्ठी नहीं था, खरोष्ठी दूसरे जाति, ब्राह्मणी था। कौन था? ब्राह्मणी। क्या था? ब्राह्मणी था। क्या था? ब्राह्मणी। खरोष्ठी नहीं था, ब्राह्मणी था। ये नहीं था, ये था, ठीक है। अशोक का अभिलेख उपमहाद्वीप के बारे में पाया गया कि निम्नलिखित किस देश से या किस देश से लिया गया था? तो ये अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान से, ठीक है। किससे लिया गया था? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है इसमें अत्यंत पॉलिश किए गए अत्यंत पॉलिश किए गए एकांश अशोक स्तंभ तथा पांडु रंचित बालू कुसम बालू कस बालू कासम के एक एकल टुकड़ों को क्षतित किए गए उसे साधारणतः कहाँ खदानों में निकाला गया? उसे कहाँ खदानों में निकाला गया? तो उसे निकाला गया मिर्जापुर के चुरौन, मिर्जापुर के चुरौन में, मिर्जापुर के समीप चुरौन, चुनार में, मिर्जापुर के चुनार में। भारतीय कहता है भारतीय लिखने की कला जानते, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है मेगास्थनीज की। किसकी थी? मेगास्थनीज की, ठीक है। 73 नंबर में कहते हैं कि किस मौर्य सम्राट ने विदेशी राजाओं सीरिया और एंटियोकस के अंजीर शराब और दार्शनिक भारत को भेजने का आग्रह किया? तो वो क्या था? बिंदुसार ने। किसने? बिंदुसार ने, बिंदुसार ने किया, ठीक है। क्या किया? अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है इसमें अशोक द्वारा कलिंग चढ़ाई की जानकारी सबसे पहले किस श्लोक में, मतलब किस शिलालेख में दिया गया है? तो वो दिया गया है 13वां। किसमें दिया गया है? 13वां बृहद शिलालेख में दिया गया, ठीक है। कहते बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? तो वो थे उज्जैन के। कहाँ के थे? उज्जैन के थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें किस शिलालेख में अशोक की घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी क्या है? संतान है। तो ये थी पृथक कलिंग शिलालेख में। किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में, ठीक है। पृथक कलिंग शिलालेख में था। 70 नंबर में है कि कौन सी
घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता था। आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता था। तो वह था कलिंग के पृथक शिलालेख। इसमें कलिंग के पृथक शिलालेख, कलिंग के पृथक शिलालेख 78 में कहता है, किस शिलालेख में अशोक को यह घोषणा अंकित की गई कि समय कहता है कि किसी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या अपने आतिश कहता है या अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं वहां कहता महामती मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करें। ठीक है, इसने कहा कि मैं कहीं भी रहूं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो किस शिलालेख में? तो 6वें शिलालेख में। किसमें? 6वें शिलालेख में यह वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक। दूसरा है इसमें कि निम्नलिखित में आरोही क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित में कौन से अवरोही क्रम में मौर्य शासनकाल के अधिकारी भाग बताता है? अधिकारी भाग क्या करता है? बताता है। ठीक है, तो वो हो गया प्रादेशिक, राजूक और युक्तक में। प्रादेशिक, याजक और प्रादेशिक, राजूक और युक्तक में। प्रादेशिक, राजूक और उत्तक। ठीक है, 80 नंबर में कहता है कि विशिष्ट क्या है? विशिष्ट क्या है? विशिष्ट विशिष्ट है तो विशिष्ट है बेगारी। क्या है? बेगारी। विशिष्ट क्या है? बेगारी है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, टोटल 91 इसमें दिया गया, 91 है इसमें। अब चलिए देखिए, कहता है कि 81 नंबर, अरे मोबाइल ही कम नहीं करता। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था? मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था कि वो जो है एक राज्य के भूमि प्राप्त की आय है। एक राज्य के भूमि प्राप्त की क्या है? आय है। एक राज्य की भूमि प्राप्त की आय है। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा था? मौर्य कला में सबसे अच्छा नमूना तो वो था स्तंभ। क्या था? स्तंभ था। ठीक है, कहता है कहां से प्राप्त अभिलेखों को मौर्य अकाल सूखा जैसा देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो वह कहाँ में मिलता है? इसके बारे में पूछा है 83 में। ठीक है, तो वो मिलता है यहाँ पे महास्थान पे। कहाँ मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश के सोहगोरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए हेतु किसे भेजा था? किसे भेजा था? तो महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। तो इन दोनों को भेजा था। किसने? अशोक ने। कहाँ पे प्रचार करने के लिए? तो श्रीलंका में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के मध्य बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वह है खरोष्ठी। क्या है? खरोष्ठी। एक था उसमें दूसरा ब्राह्मी, तो वो किया था पश्चिम भारत के लिए। ठीक है, ब्राह्मी किया था पश्चिम भारत के लिए, और ये पाकिस्तान में कौन सा? तो वह खरोष्ठी। क्या था? खरोष्ठी के लिए। नेक्स्ट है 86 में। देखिए कि कहां से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अजमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसमें कहां से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए सेरेकुना से। सेरेकुना और कंधार, सेरेकुना और कंधार से, सेरेकुना और कंधार से। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा चर्चित अर्थशास्त्र में कितने अधिकारों को विभाजित किया गया? कितने अधिकार? कहता है कितने अधिकारों को विभाजित किया गया? तो वो था 15। कितना था? 15। और ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया। बीपीएससी
नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में उल्लेख क्या है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग शामिल थे। तो उल्लेखित सप्तांग शासन क्या थे? तो राजा था, क्षेत्र था, प्रशासन था और कोष था। राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष था। राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष था। ठीक है। 89 में देखिए कहता है अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ कराया था। तुरमय कहाँ का राजा था? तो वो मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर में किसके शासन काल में डोमोकेस डायमेकस और डिमेकस भारत आया था। किसके शासन काल में? वह बिंदुसार के शासन काल में आया था। किस शासन काल में? बिंदुसार के शासन काल में। 91 नंबर है और ये आखिरी है मौर्य काल का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का उल्लेख हुआ? तो किसमें उसका उल्लेख हुआ है? वह है इसमें गुर्जरा में। किसमें? गुर्जरा अभिलेख। किसमें हुआ था? गुर्जरा अभिलेख में। तो आपको नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ये मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो चलते हैं आप आगे।